दुश्मन का झंड शहंशाह की तरफ लपकता है, लेकिन फुलादियोस तीर चलाकर हमला नाकाम बना देता है। वो गरज कर बोलता है, औरहान, शहंशाह की हिफाजत करो। शहंशाह हाँपते हुए कहता है, औरहान साहब, इस तरफ से। बात पूरी भी नहीं होती कि एक तीर सनसनाता हुआ आता है और शहंशाह के सीने में पैवस्त हो जाता है। फुलादियोस दौड़कर घुटनों के बल गिरता है, लरजती आवाज में कहता है, बादशाह मुअज्जम, सुन सकते हैं? दूसरी तरफ फातिमा गुस्से में भरी आवाज में नीलोफर से कहती है, इंसान अपनी बहन को मारने के लिए कैसे बुला सकता है? नीलोफर आंखें नम करते हुए जवाब देती है, मैंने अपने दिल में दुश्मन को परवान चढ़ाया था फातिमा, उसे खत्म करना मेरी जिम्मेदारी भी है। अचानक एक दुश्मन सिपाही फातिमा पर झपट पड़ता है, मगर यगीत तलवार घुमाकर उसे गिरा देता है। फातिमा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं ठीक हूं। यगीत, शुक्र है बच गए। नीलोफर आती है, जल्दी कहती है, चलो औरहान साहब के पास। अब्दुल रहमान दूर से हुक्म देता है, दमरुल, बालाबान, नीलोफर खातून को ढूंढो, उनकी हिफाजत करो। ऊपर से दुश्मन सिपाही बरस पड़ते हैं। अब्दुल रहमान उन्हें रोककर कहता है, ये मेरे हैं, तुम आगे बढ़ो, सबको ढूंढो। वो एक एक करके दुश्मनों को काट डालता है। खून आलूद सांसों में मुस्तफ़ा से कहता है, चलो औरहान के पास पहुंचते हैं। फातिमा और नीलोफर पर दोबारा हमला होता है, मगर तब तक दमरुल और बालाबान पूरी कुव्वत के साथ पहुंच जाते हैं। इसी लम्हे दुश्मन का एक सिपाही चिल्ला उठता है, बादशाह मर गया है, वापस चलो। ये मंजर दफीनी दूर से देख रही होती है। वो फट पड़ती है, लानत हो तो महमकों पर। फिर पागलों की तरह हंसती है, हा हा हा, और अपनी तलवार से अपना ही बाजू जख्मी कर लेती है, जैसे कोई नया खेल खेल रही हो। इधर फुलादियोस शहंशाह का मुआयना करता है, फिर ऐलान करता है, ये नहीं मरे, जिंदा हैं। औरहान के सब सिपाही मौके पर पहुंच जाते हैं। फुलादियोस कहता है, ये गद्दारी सिर्फ शहंशाह से नहीं, हम सब से हुई है। औरहान, तुम पर इसकी जिंदगी का बोझ है। मैं गद्दारी करने वालों का सुराग लगाऊंगा, तुम शहंशाह को महफूज मकाम तक ले जाओ। मंजर रुक जाता है, सिपाही शहंशाह को उठाकर ले जाते हैं। औरहान आहिस्ता से कहता है, ये राज सिर्फ हम जानेंगे कि शहंशाह कहाँ है, और ये कि वो जिंदा है। फुलादियोस सर हिलाता है और रवाना हो जाता है। औरहान अब्दुल रहमान को बुलाता है, यगीत को साथ लो, इस गद्दारी की जड़ तक पहुंचो, खाली हाथ मत लौटना। अब्दुल रहमान तेजी से चल पड़ता है। औरहान, वो एक सिपाही की गर्दन से निशान देखता है, वही निशान जिसका जिक्र कभी अब्दुल रहमान ने किया था। हमने कई बार ऐसे मशकूक दुश्मनों का सामना किया है, इन सब की गर्दनों पर यही निशान था। नीचे नीलोफर और फातिमा अभी तक लड़ रही होती हैं कि ऊपर से दफीनी नमूदार होती है और सिपाहियों को गिराती चली जाती है। नीलोफर चौंक कर कहती है, दफीनी? दफीनी आगे बढ़ती है, मगर फातिमा उसकी तलवार रोककर कहती है, चलो हमें बताओ ये सब क्या है। अचानक दफीनी फातिमा की गर्दन पर तलवार रख देती है। तुम्हारा दिल इतना सख्त कैसे हो गया? शैतानी की पुजारी हो कि बहन को भी कत्ल कर सकती हो? फातिमा गुस्से से उसका हाथ झटकती है, अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो कौन तुम्हें मेरे हाथों से बचाएगा? दफीनी चीख मारकर रोने लगती है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बहन मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती? नीलोफर गुस्से से आगे बढ़ती है, तुम कहाँ थी? दफीनी झूठ घड़ती है, मैं तुम्हारे पास आ रही थी, फौजियों ने हमला कर दिया। मैं मुश्किल से जान बचाकर यहां पहुंची हूं, काश मैं मर ही जाती। नीलोफर गुस्से से चीख कर कहती है, फिर ये किसने किया है? क्या शहंशाह ने? दफीनी घबरा कर पीछे हटती है, मैं नहीं जानती, मुझे कुछ खबर नहीं। मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। काश मैं मर ही जाती, नीलोफर गुस्से से चीख कर कहती है, फिर ये किसने किया है? क्या शहंशाह ने? दफीनी घबरा कर पीछे हटती है, मैं नहीं जानती, मुझे कुछ खबर नहीं। मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। नीलोफर की नज़र अचानक दफीनी के बाजू से बहते खून पर पड़ती है। वो आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेती है, ये क्या है? तुम जख्मी हो? फिर फातिमा की तरफ पलटकर सख्ती से कहती है, अपनी तलवार नीचे करो। फातिमा गुस्से में चिल्लाती है, भाभी। नीलोफर पूरी कुव्वत से जवाब देती है, फातिमा लम्हा भर उसे देखती है, फिर तलवार आहिस्ता आहिस्ता नीचे कर देती है। नीलोफर गहरा सांस लेती है, चलो फौरन औरहान साहब के पास चलते हैं। फातिमा दफीनी को तेज आवाज में डांटती है, कदम हिलाओ, चलती रहो। सबके कदम तेजी से बढ़ते हैं। वो आखिरकार औरहान तक पहुंच जाते हैं। नीलोफर सबसे पहले बोलती है, अल्लाह का शुक्र है कि आप खैरियत से हैं। औरहान फातिमा को देखकर कहता है, अल्लाह का शुक्र है तुम भी ठीक हो। फातिमा फौरन सवाल करती है, हम ठीक हैं भाई, लेकिन ये कौन है और ये हम पर हमला क्यों किया गया? औरहान की नज़र दफीनी पर ठहर जाती है। दफीनी आगे बढ़कर बेचैनी से पूछती है, शहंशाह कहाँ है? मर तो नहीं गए? औरहान पुरसुकून मगर सख्त आवाज में कहता है, वो जिंदा है, शदीद जख्मी है, इलाज के लिए भेज दिया है। दफीनी कहती है, खुदावंद का शुक्र है। औरहान हुक्म सादिर करता है, नीलोफर, फातिमा, कबीले वापस जाओ, दफीनी को साथ ले जाओ। नीलोफर सर हिलाती है, चलें दफीनी। दफीनी औरहान को आखिरी बार देखकर कबीले की तरफ रवाना होती है।
औरहान अपने सिपाहियों की तरफ मुड़ता है। सरदारानों, इस फितने के पीछे जो ताकत है हम उसे ढूंढ निकालेंगे। जवाब तलबी की जाएगी, तैयार हो जाओ। सिपाही बुलंद आवाज में ललकारते हैं और सब रवाना हो जाते हैं। खानदान के खेमे में खानजादा खातून महलोन खातून से कहती हैं, हम अपनी खानदान की तश्कील मुकम्मल करके ही वापस जाना चाहते थे। मगर महलोन खातून धीमे लहजे में कहती हैं, हम सोचकर फैसला करेंगे, जो बेहतर होगा आपको खबर देंगे। हलीमा कबीले की तरफ आ रही होती है कि इब्राहिम सामने आ जाता है। इब्राहिम, जाने से पहले आपको देखकर बहुत खुशी हुई। हलीमा, अगर आप सूरज निकलने से पहले चले जाते तो बेहतर था। खैर, देर हुई तो अब जाती रही, जाएं। इब्राहिम नरमी से मुस्कुराता है, हम एक हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं रहता। करीब खड़ा दर्शन सब कुछ देख रहा होता है। वो आहिस्ता कहता है, कबीले का रास्ता बहुत कठिन होता है। इब्राहिम मगरूर अंदाज में, मुझे कठिन रास्ते पसंद है, मैं फिर आऊंगा। हलीमा सर्द लहजे में, यहां आने की कोशिश न कीजिएगा, थकन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हलीमा पलटने लगती है मगर इब्राहिम उसे रोकते हुए कहता है, हलीमा खातून। दर्शन उसके सामने आकर अपना खुला हुआ गठरा इब्राहिम के कदमों में फेंक देता है। इब्राहिम चौंक कर कहता है, ये क्या बकवास है बदतमीज आदमी। दर्शन कहता है, माजरत, कभी कभी हम खुद को कीचड़ और कचरे से नहीं बचा पाते। इब्राहिम गुस्से से कहता है, अहमक, इस तरह तुम अपनी बेवकूफ़ी छुपाते हो, मैं तुम्हें कहीं से जानता हूं। दर्शन पुरसुकून लहजे में, कहा जाता है इंसानों में मुमासलत होती है। इब्राहिम तंजिया मुस्कुराता है, सितम ज़रीफ़ी है कि तुमने जवाब भी दे दिया। जानते हो मैं कौन हूं? हलीमा फौरन बीच में आ जाती है। ठीक है, ऐसे हादसात होते रहते हैं, आपका सफ़र लंबा है, जाइए इब्राहिम साहब। इब्राहिम हाथ उठाकर कहता है, नहीं, ये बदतमीज लड़का मेरे कपड़े साफ करेगा। दर्शन खामोशी से आगे बढ़ता है और उसके कपड़े झाड़ने लगता है। इब्राहिम कहता है, शाबाश, साफ करो, मैं तुम जैसे बहुतों को अपने पैरों तले रौंदता हूं, लेकिन हलीमा खातून के एहतराम में बर्दाश्त कर रहा हूं। हलीमा उसे सख्त नज़रों से देखती है। दर्शन आहिस्ता और मजबूत लहजे में कहता है, एक सरदारज़ादा अगर सरदारी नहीं जानता और बहादुरी नहीं पहचानता तो वो अपनी नस्ल को शर्मिंदा करता है। आपके बाबा मोहम्मद साहब क्या कहेंगे आपके बारे में? इब्राहिम गुस्से में लरस जाता है। वो दर्शन का गरेबान पकड़कर चीखता है, कैसी जुरत हुई, घोड़े की गंदगी सूंघकर दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अगले ही लम्हे दर्शन उसे जोर से धक्का देकर कीचड़ में फेंक देता है। हलीमा चीखती है, अरे दर्शन, ये क्या कर रहे हो? इब्राहिम गुस्से से उठता है, तुम्हारे ख्याल में तुम कौन हो? वो खंजर निकालता है। हलीमा तलवार आगे करके उसे रोकती है, खबरदार। ऊपर से महलून खातून पहुंचती हैं। यहां क्या हो रहा है? जंगल में औरहान के सिपाही पड़ाव डाले हुए हैं। खलील हाथ धुलाते हुए कहता है, ये पहली बार नहीं हुजूर, पहले सोगूत फिर आर्मादियोस, जब भी इनके चेहरे सामने आते हैं मुसीबत ही आती है। बोरान संजीदगी से जवाब देता है, वो हमारे भी दुश्मन हैं और शहनशाह के भी। जो भी हैं, इनकी जुर्रत इनके कद से कहीं बड़ी है। औरहान सिपाहियों के सामने रुककर गहरी आवाज में कहता है, ये इनकी जुर्रत नहीं बल्कि उन लोगों की जुर्रत है जो इन्हें हम पर मुसल्लत कर रहे हैं। सरहदों की हिफाजत करने वाली 2 रियासतों पर यकबारगी हमला करना कोई मामूली बात नहीं, ये सिर्फ हमारी ज़मीनों के हिसाब किताब करने वालों की हिम्मत है। तैमूर बोगा हैरान होकर पूछता है, लेकिन कौन? मैं तो सिर्फ मंगोलों को जानता हूं जो दोनों रियासतों के खिलाफ हैं। जीर कौताई कदम बढ़ाकर तंज से कहता है, अगर ये मंगोल होते तो जब मुश्किल आती वो अपनी दुम टांगों में दबाकर भाग जाते, लेकिन ये तुर्कों जैसे हैं, अंजाम का सोचे बगैर मौत पर दौड़ने वाले, बिल्कुल हमारी तरह। वो सीना तान कर कहता है, जहां शहादत या गाजी बनने का इम्कान हो हम पीछे नहीं हटते, लेकिन सवाल ये है कि ये किसके वफादार हैं? औरहान खामोशी से सोचता है, फिर कहता है, इनकी गर्दनों पर जो निशान है ये सब किसी एक मकसद की तरफ इशारा करता है, हमें इसका मतलब जानना होगा। तो औरहान आगे बढ़कर पूछता है, सरदार, हम इस गिराह को कैसे खोलेंगे? हम कहाँ रवाना हों? औरहान जवाब देता है, हम उस शख्स से मिलने जा रहे हैं जो तमाम नसारा की ज़बानें जानता है, वही इस राज को खोलेगा। तैयार हो जाओ। सिपाही हाँ में सर हिलाते हैं। औरहान घोड़े पर सवार हो जाता है और सब रवाना होते हैं। दूसरी तरफ सारोज एक अजनबी के सामने घुटनों के बल झुका हुआ है। वो अकीदत से सर झुकाए कहता है, मुक़द्दस माबद के सूरमाओं के अजीम रहनुमा, आप बरसा की आखिरी उम्मीद बन गए हैं। खुदा आपको बरकत दे, आपकी मदद से हम बरसा को बचा लेंगे। अजनबी सर्द मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, औरहान ने तुम्हें चूहे की तरह जाल में फांस लिया था और तुम्हारे लिए अपने बेहतरीन शोरवीरां की कुर्बानी दे आए। वो सारोज को घूरते हुए कहता है, सारोज, ये कभी मत भूल।